चलिए, नमस्कार एवरीवन। नमस्कार फिफ्थ क्लास। नमस्कार मैम। एंड मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है आप सबको? यस मैम। चलिए ठीक है, आज आपको फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपने संज्ञा चैप्टर व्याकरण बुक का फिर रिवाइज कराएंगे। सभी बच्चे अपनी बुक भी ओपन करके रखेंगे और अपना माइक है वो बंद रखेंगे। जब आपसे कुछ पूछा जाएंगे जब भी आप आंसर देंगे। चलिए, संज्ञा। अब ये तो आई थिंक सबको पता होगा। सबसे पहले मैं निकिता से पूछूंगी। नो नो नो, कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा। नमस्कार एवरीवन, नमस्कार। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी निकिता से। निकिता, निकिता आवाज नहीं आ रही है। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। रक्षित, रक्षित बेटा, रक्षित मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है बेटा, सभी बच्चों का एक तो कैमरा ऑन होना चाहिए। सभी बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए। इट्स नेसेसरी। ओके, मुझे लगना चाहिए कि मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही हूँ, क्लास में एक्सप्लेन कर रही हूँ। रक्षित, आप मुझे ये बताइए कि संज्ञा किसे कहते हैं? ये तो हम छोटी वाली क्लास में पढ़ चुके हैं पहले। के नाम को नाम, हाँ, के नाम को संज्ञा कहते हैं। यस, राइट राइट, वेरी गुड। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति होते हैं इंसान, चाहे कोई लड़की लड़का जो भी है। सब बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ऑन योर कैमरा एवरीवन। सभी बच्चों का कैमरा ऑन रखिए अपना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु होती है कोई भी चीज, टेबल, कुर्सी, पंखा, लाइट, किताब, फोन, सब कुछ। किसी भी वस्तु, व्यक्ति हो गया इंसान, प्राणी हो गया जीव जिसमें प्राण होते हैं, सभी लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इसमें कुछ सारे जानवरों के नाम भी आ गए। एवं भाव या दशा, खुशी, दुख, जो भी आपकी भाव है। दशाएं कौन कौन सी होती है? बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, ये सब। तो इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे आप। ये आपकी संज्ञा की डेफिनेशन हो गई। सभी बच्चों को संज्ञा की डेफिनेशन, परिभाषा आनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, भाव एवं दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको जो डायग्राम दिए गए, चित्र दिए गए, इनके बारे में समझाया। तो ऊपर दिए गए चित्रों में नरेंद्र मोदी विशेष व्यक्ति का नाम है। अगर ऐसे बोला जाए कि ये आदमी है तो कोई भी आदमी हो सकता है, उसका नाम नहीं है ना। और जब नरेंद्र मोदी बोल दिया तो आपके माइंड में सीधा नरेंद्र मोदी की पिक्चर बन जाएगी, नहीं बनेगी क्या? हाँ, अगर मैं ये बोलूँ क्लास में बहुत सारे बालक हैं, लड़के हैं, तो बहुत सारे लड़के हैं, और मैं एक बच्चे का नाम ले दूं कि क्लास में प्रगुण है, तो प्रगुण स्पेशल बच्चा है, अलग से नाम ले दिया तो विशेष हो गया। मृदुराज है, उदित है, अगर स्पेशली नाम ले दिया जाए तो वो विशेष व्यक्ति हो जाता है, जो प्रॉपर पता चल गया किस बच्चे का नाम है या किस आदमी का नाम है, किस इंसान का नाम है। नाम आ गया तो इसी तरह से किसी जगह का नाम भी आ सकता है। नरेंद्र मोदी है, वो विशेष है। क्यों है? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार से रामचरितमानस, ये बुक दिख रही है आपको, ये है रामचरितमानस। ये बुक विशेष है। ताजमहल, ये भी प्रसिद्ध इमारत है। ताजमहल का तो नाम है सब जगह, बहुत फेमस है। घोड़ा, घोड़ा एक प्राणी को कहा जाता है। घोड़ा प्राणी है ना, जिसमें प्राण है, जीव है उसके अंदर। इसी प्रकार लड़के का गुस्सा होना, लास्ट वाली पिक्चर में लड़का गुस्सा हो रहा है, तो इसमें गुस्सा जो शब्द है वो उसके भाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है। अगर वो स्माइली दिखाई देता तो हम कहते हैं कि लड़का खुश है, तो खुशी के भाव है उसके अंदर। अतः ये सभी संज्ञा हैं। नरेंद्र मोदी, रामचरितमानस, ताजमहल, घोड़ा, गुस्सा, ये सब संज्ञा हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, हाँ, ओके। अब संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपको, वो देखेंगे आप। अक्षरा, प्राची, संस्कृति, सक्षम, अर्णव, ये व्यक्तियों के नाम हो गए, समझ लेना सभी बच्चे। और वस्तुओं के नाम दिए गए, मेज, किताब, घर, पंखा आदि, ये भी वस्तुएं होंगी सारी। वस्तु यानी कोई भी चीज। इसके बाद आता है दिल्ली, कानपुर, बरेली, लखनऊ, हरिद्वार, ये क्या, कहाँ के नाम हो गए ये बताइए? स्थानों के नाम। ये सब स्थानों के नाम हो गए, जगह के नाम हो गए।
इसके बाद में आता है प्रेम, घृणा, मिठास, खटास, सुख, बुढ़ापा, बचपन, ये सारे भाव हो गए जी, ये सारे के सारे। यस बोलिए अर्जुन। मैम आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम व्याकरण में अपना जो पाठ नंबर, कौन सा पाठ है ये, 4 है, संज्ञा, ये पढ़ रहे हैं। हाँ चलिए जल्दी से रेडी रहिए अपना चैप्टर खोल के। अर्जुन ये चैप्टर पढ़ा रही है मैम आज, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। और अपन इन सब के आपको एग्जाम्पल दे दिए। अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि भाववाचक संज्ञा के नाम लिखो। ओके नमस्कार बेटे, गुड मॉर्निंग। इसके बाद आपको संज्ञा के भेद बताए गए हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ये होते हैं संज्ञा के भेद। इसमें है संज्ञा के कितने भेद होते हैं बोलिए। संज्ञा के 4 होते हैं, 5 होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बोलिए। मैम 5 होते हैं बेटा। हाँ तो आपको कंफ्यूज क्यों। संज्ञा के 5 भेद हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले वाला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्स्ट वाला स्पेशल हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या पता चलेगा, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान वो प्रॉपर, जैसे मैं कह दूंगी कि मैं बाहर जाऊंगी तो बाहर कहाँ जाऊंगी पता नहीं, और मैं क्लियर बोल दूं, मैं बोल दूं मैं बाजार जाऊंगी तो बाजार ही बहुत सारे हैं। अगर मैं क्लियर बोल दूं कि मैं जवाहर सर्किल जाऊंगी या मैं जीटी जाऊंगी या फिर मैं आर्ट सेक्टर जाऊंगी, अगर आपको नाम ले लिया जाए प्रॉपर जगह का तो व्यक्तिवाचक में आएगा। इसी तरह से ये लड़का आ रहा है या वो लड़का है, तो लड़के तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर नाम ले लिया जाए, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि नाम ले लिया जाए कि प्रगुण का, मृदुराज का, किसी का भी, तो वो विशेष हो गया, उसमें आप प्रॉपर उसका नाम आ गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वैशाली दिल्ली में नौकरी करती है। वैशाली और दिल्ली दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। इसी तरह से गंगा भारत की पवित्र नदी है। नदियां तो बहुत है, ठीक है, लेकिन गंगा नाम आ गया ना प्रॉपर, और भारत की है, तो ये दोनों है, ये भी कौन से नाउन हो गए, कौन सा वाला संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। हाँ जी ओके। तो ऊपर लिखे वाक्यों में देखिए कितना लेट ज्वाइन करते हैं बच्चे, देखो। चलिए सभी बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल बंद कमरे वाले बच्चे अच्छा लगता है ऐसे पढ़ाना, मुझे बच्चे दिखने चाहिए। सभी बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे अपना। पहला वाला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या फिर स्थान का नाम दिया गया है। एग्जाम्पल दे दिया आपको, वैशाली दिल्ली में नौकरी करती है, गंगा भारत की पवित्र नदी है, ये आपको एग्जाम्पल दे दिया। तो ऊपर लिखे गए वाक्य में वैशाली, दिल्ली, गंगा, भारत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इसमें एक विशेष नाम का बोध होता है, विशेष नाम का पता चलता है। आगे समझ में आपको? यस मैम। चलो सेकंड वाला देखते हैं। संज्ञा का दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक। जातिवाचक है दूसरा वाला, इसमें आपको जाति का या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द हैं, वो कह लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, नदी बहती है। बच्चे व नदी में किसी एक विशेष नाम का बोध न होकर पूरी जाति का पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, वापस सुन लेना। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसमें सारे बच्चे आएंगे ना, ये तो नहीं किसी विशेष का नाम दे दिया हो। अगर मैं बोलूं, हाँ अगर मैं बोलती हूँ कि 5th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं तो सारी क्लास आ गई, उसमें किसी विशेष का नाम नहीं है, सारे बच्चों की कैटेगरी आ गई। और अगर मैं ये बोल देती हूँ किसी स्पेशल हो, यहाँ किसी का नाम दे दें, तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। एम आई क्लियर, एम आई राइट? ओके। इसी तरह से नदी बहती है तो नदियां बहुत सारी है, नदियों की पूरी उसका बता दिया, पूरी जाति का बोध करा दिया। अगर विशेष नाम होता जमुना, गंगा या यमुना, सरस्वती, कि भाई वो नदी बहती है, तो वो आ जाता व्यक्तिवाचक में, इसमें सारी नदी आ जाती है। तो ये हो गया जातिवाचक। थर्ड वाला है भाववाचक संज्ञा। क्या है थर्ड वाला पार्ट? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है, इसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
इसका मतलब ये है जिसमें आपको गुण दोष बताए हो किसी चीज के, या फिर उसकी अवस्था बताई हो, या उसके भाव बताए हो, तो वो शब्द कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखेंगे, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, खटास, खटास यानी खट्टा, मिठास या तीखापन, ये शब्द ऐसे हैं जो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे मोटापा बीमारी है, हाँ अवस्था ही है ना एक, अगर हम ज्यादा मोटे हो तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो ये अवस्था का नाम है जी। इसी तरह से बुढ़ापा दुख देता है। भाई हम यंग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, जब तक तो सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जैसे एज के साथ बूढ़े हो जाते हैं, हाथ पांव काम कम करते हैं, हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, है ना। घर में कुछ बूढ़ा इंसान आदमी हो या कोई लेडी हो जो अच्छे से चलने फिरने में सक्षम ना हो, तो बैठी बैठी परेशानी तो होती है ना। उनको पानी चाहिए, उनको खाना चाहिए, वो बार बार बोलती हैं। बहुत अच्छे लोग हैं जो ऐसे लोगों की सेवा कर देते हैं, अदरवाइज सामने वाले परेशान हो जाते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापा खराब है, बुढ़ापा दुख देता है, अगर कोई ध्यान नहीं रखे तो। इसके बाद है, देखिए जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, इनको केवल अनुभव किया जा सकता है। देखो जैसे ऊपर जो आया था 2 टाइप, जातिवाचक और वो। जातिवाचक में तो हमें पूरी जाति दिख रही थी, नदी का नाम लेते नदी का पिक्चर बन जाता, नहीं बनता क्या माइंड में, है ना। इसी तरह से नदी का नाम लिया, बच्चों का नाम लिया तो बच्चे आते हैं, लेकिन बुढ़ापा का नाम लेंगे तो कोई बुढ़ापे की कोई पिक्चर नहीं होती है। इसका मतलब है एज का एक पार्ट है बुढ़ापा, जब आप बूढ़े हो जाते हो, तो इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, ये कंडीशन होती है, अवस्था होती है इंसान की। इज इट क्लियर? चलिए हाँ जी, चलिए ठीक है, इसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब आएगा द्रव्यवाचक संख्या। अब ये बहुत इजी है। द्रव्यवाचक संख्याएं वो होती हैं जो द्रव्यों के नाम को दर्शाती हैं। जैसे दूसरी चीजों का निर्माण होता है, जिससे जो द्रव्यवाचक संख्या होती है उससे दूसरी चीजें बनती हैं। हाँ बोलिए अर्जुन। द्रव्यवाचक समझ में नहीं आया। बताते थे आपको, अभी समझाया कहा मैंने। द्रव्यवाचक में किसी धातु का नाम आता है, द्रव्य का नाम आता है, जिससे दूसरी चीजें बनती हैं। जैसे सोना है, अपन सबकी मम्मा गोल्ड पहनती है नहीं पहनती है? चांदी। गोल्ड का मतलब ये तो नहीं है कि वो बड़ा सा गोल्ड लेके लटका लेती है कहीं पे भी, नहीं। गोल्ड से इयरिंग बनते हैं, चैन बनती है, नोज पिन बनती है, नहीं बनती क्या बोलो? बनती है। इसी तरह से चांदी की भी रिंग बनती है, पायल बनती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं से क्या होता है, देखो ये लिखा हुआ है, दूसरी चीजों का निर्माण होता है, नहीं होता क्या? द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, देखो ध्यान से सुनो, द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है ऐसे धातु या ऐसा द्रव्य, द्रव्य होता है लिक्विड, लिक्विड को ही बोल सकते हैं द्रव्य। तो ऐसा धातु या ऐसा द्रव्य जो दूसरी चीजों का भी निर्माण कर सकता है, वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, सोने से मैंने आपको अभी बता दिया दूसरे आइटम बनते हैं। चांदी से बता दिया है। लोहे के नहीं बनते क्या, बताइए देखे क्या लोहे से क्या बनता है बताओ? ट्रेन का, हाँ बहुत कुछ बनता है, कुल्हाड़ी बनती है, फावड़ा बनता है, लोहे के बहुत बड़े बड़े आइटम बनते हैं, नहीं बनते ना, या बनते हैं? बनता है। और इसी तरह से घी है, हाँ घी काम में नहीं लेते हम लोग, हलवा नहीं बनाते मम्मी कभी बनता है ना हलवा, तो घी है, इससे भी दूसरी चीजों का निर्माण होता है। तेल है, इससे भी बहुत यूज में लेते हैं, तेल से भी बहुत कुछ बनता है। इसी तरह चीनी है, इससे भी बहुत कुछ बनता है, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में वो द्रव्य और वो धातु आते हैं जिससे दूसरी चीजों का निर्माण होता है। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया। चलो अर्जुन कहाँ गए? अर्जुन यहाँ हूँ, अच्छा हाँ मैं भी यही हूँ। आगे समझ में आपको? जब मैं बार बार बोल रही हूँ कैमरा ऑन कीजिए, तो जो बच्चे कैमरा नहीं ऑन कर रहे हो ना, क्या रीजन है भाई? क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं? देखो इस एग्जांपल दे दिया, दूध मीठा होता है, सोना महंगा होता है। ये तो सही बात है यार, गलत बात है बोलो? ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। समुदायवाचक। समुदाय क्या होती है? एक से ज्यादा लोग को बोलते हैं ना, एक से ज्यादा जहाँ हो। समूह है, समूह है वो जहाँ पे समुदाय हो, जहाँ भीड़ हो। देखो
तो समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द, जैसे अपन बोलते हैं ना पुलिस, तो दिमाग में बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, तो पुलिस आ गई, मतलब वो समूहवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह से बोला जाए भीड़, मेला, मैं जो शब्द ले रही हूँ, नाम ले रही हूँ, उससे माइंड में क्या आपके समूह का या भीड़ का माइंड पिक्चर नहीं आ रहा क्या? मेला, कक्षा, कक्षा बोलते ही कोई क्लासरूम नजर आएगा, कक्षा में बैठे बच्चे आएंगे, आएगा ना? कक्षा का मतलब है बहुत सारे बच्चे बैठे, कक्षा है, ठीक है। तो समुदायवाचक शब्द वो होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा वो शब्द होते हैं जिससे आपको समूह का या समुदाय का बोध होता है, पता चलता है। जैसे सेना, झुंड, अरे झुंड में मत खड़े हो, मतलब भीड़ मत खड़े हो, झुंड वो था 2-4 लोग खड़े हो, ज्यादा लोग खड़े हो। फिर पुलिस, मंडली, टोली, कक्षा, ये हो गए समुदायवाचक संज्ञा। पुलिस हमारी रक्षा करती है, इज इट क्लियर? मतलब भीड़ होती है, पुलिस होती है जो हमारी रक्षा करती है। अब आ गया रास्ते में भीड़ है, मतलब भीड़ है, मतलब इसमें भीड़ वाला शब्द, और सिर्फ फर्स्ट वाले में कौन सा शब्द है? फर्स्ट में कौन सा वाला शब्द है समुदायवाचक, और दूसरे में कौन सा है? भीड़ और पुलिस। हाँ, भीड़ और पुलिस है, ये दोनों आएंगे समुदायवाचक संज्ञा में। ये पांचों आपको क्लियर हुए नहीं हुए, पहले ये बताइए। क्लियर हो गया ना? ठीक है, आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक की रचना। ये आपको लर्न करने की टेबल है, मैंने आपको बताया था। इसमें आपको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनता है ये देखना है, बस ये याद करना है आपको। दास से क्या बनेगा भाववाचक? दास्ता। बच्चा से बचपन, जी बचपन। हाँ, ये जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाव बन जाएगा। पशु से पशुता, गुलाम से गुलामी, मित्र से मित्रता, साधु से साधुता, युवा से यौवन, नारी से नारीत्व, अपना से अपनापन, जी स्व से स्वत्व, आप से आपा, अहं से अहंकार, सर्व सर्वस्व, मम ममत्व, पराया परायापन, निज यानी निजत्व। उदास से क्या बनेगा? उदासी। और उदार से? उदारी नहीं है भाई, उदारता है, ऐसे मत बनाइए अपने मन से। आगे बुरा, बुरा से क्या बनेगा? बुराई। भाववाचक संज्ञा बनानी है विशेषण से, ये विशेषण से बन रहा है। फिर हरा, हरा से हरियाली, और चोर से चोरी। ये विशेषण है, संज्ञा नहीं है। ये विशेषण कैसे, पहले मेरी क्या हुआ? कौन सा वाला शब्द? वापस बोलिए, योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा। प्रगुण आप रिपीट कीजिए, क्या पूछ रहे हैं वो? पेड़? यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हैं। पेड़ है वो समुदायवाचक ऐसे नहीं होगा, कोई वाक्य पढ़ोगे उस पर डिपेंड करेगा। ओके चलिए, क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, पेड़ जातिवाचक संज्ञा है, पेड़ है जातिवाचक। ओके, पेड़ जातिवाचक संज्ञा है बेटा। देखो ये सारे विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द, किसी की क्वालिटी, किसी की कमी, कुछ भी आ सकता है। विशेषण आपको शायद अभी चैप्टर आया नहीं होगा। विशेषण होता है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे मैं बोल दूं ना कि अर्जुन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा शब्द है, वो उसकी विशेषता बता रहा है। या फिर वह लड़का चोर है, तो वो क्या है? चोर है, उसकी बुराई है, वो वाला शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। तो उदास से बनेगा, विशेषण से बनेगा उदासी, उदार से उदारता, बुरा से बुराई, हरा से हरियाली, चोर से चोरी। इसी तरह विशेषण शब्द चतुर, तो चतुराई बनेगा भाववाचक संज्ञा। नीच से नीचता, लोभ से लोभी, वीर से वीरता, राष्ट्र से राष्ट्रीयता। इस चैप्टर में मेन ये है, आपको संज्ञा की परिभाषा पता होनी चाहिए, उसके
कितने पार्ट होते हैं उनके नेम पता होने चाहिए, समझ के, ऐसे नहीं कि आपने रट लिया। और ये टेबल आपको आनी चाहिए। इसी तरह से क्रिया से, क्रिया क्या होता है, किसी काम का करना या होना क्रिया होता है, नहीं होता? हंसना, नाचना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये क्रिया या नहीं है? क्रिया है बेटा। क्रिया काम को बोलते हैं। क्रिया किसको बोलते हैं? काम को, किसी भी काम को। हंसना, रोना, नाचना, कूदना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, लिखना, ये सब। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्रिया है चलना, चलना से क्या भाववाचक बनेगा? चाल। ओके। हंसना से हंसी, हंसना से हंसी। और धोना से धुलाई, पढ़ना से पढ़ाई, और भूलना से भूल। हाँ जी। और इसी तरह क्रिया उधर भी है। हारना से क्या बनेगा, कौन सी जाति, भाववाचक संज्ञा हार। और बुनना, बुनते ना किसी चीज, तो बुनाई। और झुकना से झुकाव। और सजना से सजावट। और सिलने से सिलाई। अव्यय से भाववाचक, बेटा अव्यय वो शब्द होते हैं जिसमें जैसे मना, निकट, पास, ये शब्द है, इनसे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। कैसे? मना करना, निकट, भीतर, शीघ्र। इससे मना से मनाई, निकट से निकटतम, भीतर से भीतरी, शीघ्र से शीघ्रता। शीघ्र यानी जल्दी होता है, ठीक है। इसी तरह से दूर से दूरी, दिक से धिक्कारना, बाहर से बाहरी, समीप से समीपता। You all have to learn these all tables, okay? चलिए ठीक है। ये एक सेकेंड। अच्छा, इसमें एक सेकेंड बेटा।